Okay, so today's topic is our grounded and floating power supply. So क्या होती है ग्राउंडेड एंड फ्लोटिंग पावर सप्लाई? तो पहले तो फिलहाल हम एक चीज़ का अगर बेसिक्स समझे कि बेसिकली किस लिए यूज़ किया जाता है, तो बेसिकली ग्राउंडेड एंड फ्लोटिंग पावर सप्लाई का मतलब ये है, ग्राउंडेड एंड फ्लोटिंग पावर दो का मतलब समझिए। तो ये ग्राउंडेड एंड फ्लोटिंग पावर मीन्स हमें कोई एक रेफरेंस वोल्टेज सेट करना होता है। हमेशा जब भी हम कोई पावर सप्लाई करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास रेफरेंस वोल्टेज होता है। यानी यानी या तो हम हमारा रेफरेंस वोल्टेज जिसके रिस्पेक्ट में हम अपना वोल्टेज का मेजरमेंट करेंगे, लाइक जैसे हम नॉर्मली क्या कहते हैं, न्यूट्रल है और पावर सप्लाई, मतलब न्यूट्रल और फेज। तो न्यूट्रल को हम क्या मानते हैं, ज़ीरो, और फेज में कुछ पावर सप्लाई होती है। तो जैसे मान लो अगर 8 वोल्ट है तो हम कहते हैं कि जो पावर सप्लाई आ रही है हमारी वो 8 वोल्ट की आ रही है, या 220 वोल्ट आती है, घर में सप्लाई होती है। तो जो सप्लाई हो रही है वो 220 वोल्ट की हो रही है, जो फेज है उसमें 220 वोल्ट है, और जो न्यूट्रल वाला है ना, वो क्या है, अर्थ वाला, अर्थिंग मतलब न्यूट्रल वाला जो है उसमें 0 वोल्ट है, और जो हमारा फेज आ रहा है वहाँ पर क्या है, 220 वोल्ट है सप्लाई। सो ये क्या हुआ, डिफरेंस हो गया बिटवीन किसमें, हाईएस्ट एंड लोवेस्ट। ठीक है ना भाई। ये दो हमारे पास वायर आए, एक क्या था, फेज वाला था, फेज कितना था हमारे पास, मान लो 220 वोल्ट, और ये क्या था हमारा अर्थ। ठीक, या हम इसको कहते कभी ग्राउंड भी कह देते हैं या फिर न्यूट्रल भी कहते हैं। ठीक, इसको हम क्या मानते हैं, इसका मतलब सबका मतलब हम मानते हैं 0 वोल्ट, है ना। तभी तो हम कहते हैं हमारे पास कितनी वोल्ट सप्लाई आ रही है, 220 वोल्ट पावर सप्लाई आ रही है। क्यों? क्योंकि बिटवीन 0 एंड 220 डिफरेंस कितना है, 220 माइनस 0, यानी 220 वोल्ट सप्लाई आ रही है ना। डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस जितना होगा उतनी तो हम पावर सप्लाई करेंगे। लेट सपोज अगर यही डिफरेंस ही होता, हमारे दो वायर आ रहे होते घर पे, और जो हमारा ये वायर है, मान लो जो जिसको हम न्यूट्रल कहते हैं, उसमें कितना होता, -10 वोल्ट होता। ठीक, माइनस का 10 वोल्ट, और इसमें कितना होता, 200 वोल्ट। तो अब बताओ, अब आप कितना कहते हैं कि आपके घर में कितनी सप्लाई आ रही है? अब आप कहते हैं कि आपके घर में कितनी सप्लाई आ रही है, 220 माइनस माइनस 10 वोल्ट, यानी 230 वोल्ट। अब आप, सॉरी 200 है ना यहाँ पे, तो 210। अब आपके घर में सप्लाई कितनी है, 210, क्योंकि रेफरेंस में, किसके रेफरेंस में हम भाई, वोल्टेज डिफरेंस अब कितना हो जाएगा, 210, क्योंकि ये क्या है, -10 वोल्ट है, और ये कितना है, 200 वोल्ट है। तो हमारी सप्लाई कितनी हो गई, 210 हो गई। ठीक, अगर यहाँ पर भी हम 220 लेते हैं, चलो इसको हम एक को हम फेज को कांस्टेंट रखते हैं, यहाँ पे 220 हो गया, यहाँ भी 220 हो गया, तो यहाँ कितना हो गया, 230 हो गया। अभी यहाँ वोल्टेज कितनी सप्लाई हुई थी, 220, बिकॉज कितना था, 0 वोल्ट था। यहाँ कितनी सप्लाई हो रही है, -10 वोल्ट हमारा रेफरेंस। अब यहाँ पे रेफरेंस क्या था, 0, 0 इज द रेफरेंस, और यहाँ पे क्या है, -10 वोल्ट इज द रेफरेंस वोल्टेज, जिसके रिस्पेक्ट में, है ना, हम क्या कर रहे हैं, अपने वोल्टेज का मेजरमेंट कर रहे हैं। अभी यहाँ पे था 220 वोल्ट सप्लाई हो रही थी, लेकिन यहाँ पे कितनी, 230 वोल्ट सप्लाई हो गई। देखो यहाँ पे कितनी हो गई, 230 वोल्ट सप्लाई हो गई। जबकि देखो हमारा फेस क्या है, यहाँ भी 220 वोल्ट था, यहाँ भी 220 वोल्ट था। सिर्फ हमने क्या किया, रेफरेंस में चेंज कर दिया। लेट सपोज हम एक और करते हैं, हमने ये फेज लिया, फेज हमारा अगेन कितना है, 220 वोल्ट का है, लेकिन अभी यहाँ पे हमारा जो रेफरेंस वोल्टेज था, जिसको हम अर्थिंग वगैरह कहते हैं, जो हमारा रेफरेंस वोल्टेज था, लेट सपोज वो क्या था, +10 वोल्ट हो जाता है। तो अब कितना हमारे पास, अब हम कितना कहेंगे, हमारे घर में कितने वोल्टेज सप्लाई आ रही है, 220 वोल्ट -10 वोल्ट, कितना हो जाएगा, 210 वोल्ट, है ना। देखो यहाँ 220 वोल्ट था, लेकिन जैसे ही हमने इसको और कम कर दिया, 0 से -10, तो ये हमारा डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया, यानी वोल्टेज सप्लाई बढ़ गई, 230 वोल्ट हो गई। अगर यहाँ पर आते हैं तो हमने क्या किया, अपना रेफरेंस वोल्टेज +10 से बढ़ा दिया। जब +10 से इंक्रीज कर दिया अपना हमने रेफरेंस वोल्टेज, देन फिर हमारे पास पावर सप्लाई कितनी हो गई, पोटेंशियल डिफरेंस भी घट जाएगा ऑफकोर्स, बिकॉज हमारा रेफरेंस वोल्टेज, हमने रेफरेंस वोल्टेज बढ़ा दिया। तो अब 220 - 10, 210 वोल्ट,
तो हमारा सप्लाई वोल्टेज, और मतलब हम देखें तो हम अपने रेफरेंस वोल्टेज से अपने वोल्टेज में कंट्रोल कर पा रहे हैं, राइट। मतलब वो वोल्टेज सप्लाई हम कंट्रोल कर पा रहे हैं। लेट सपोज अगर हमने एक डिज़ाइन किया पावर सप्लाई, डीसी पावर सप्लाई डिज़ाइन की, ठीक, तो अब हमें उससे कई सारे आउटपुट्स को वोल्टेज सप्लाई करनी है। तो हमें क्या करना होगा, अब अलग अलग जैसे कई सारे सर्किट्स हैं, उनको अलग अलग वोल्टेज की ज़रूरत है। तो हम अगर रेफरेंस चेंज करते रहें तो वोल्टेज हमारा चेंज होता रहेगा। तो रेफरेंस चेंज करके अगर हम सबको अलग अलग वोल्टेज देना चाहें तो दे सकते हैं। रेफरेंस मान लो पहले हमने 0 वोल्ट रखा तो 220 वोल्ट सप्लाई दे देंगे। अब हमने रेफरेंस वोल्टेज क्या कर दिया, चेंज करके -10 वोल्ट कर दिया, तो अब कितना दे सकते हैं, 230 वोल्ट दे सकते हैं। अगर रेफरेंस हमने चेंज करके +10 वोल्ट कर दिया तो हम कितना दे सकते हैं, अब 210 वोल्ट दे सकते हैं। मतलब रेफरेंस चेंज करने से हमारी सप्लाई भी क्या हो जाएगी, चेंज होती जाएगी। तो इससे हमने AC टू DC कन्वर्ट तो किया, राइट। अब हमें DC कई सारे सर्किट्स में सप्लाई करनी है, तो हम कई सारे सर्किट्स में भी हम डिफरेंट AC सप्लाई कर सकते हैं। ओके, चलिए तो फिर अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे समझ में आ गया। आखिरकार किस लिए यूज़ किया गया ग्राउंडेड एंड फ्लोटिंग पावर सप्लाई। तो देखो अब इसमें लिखा हुआ है ग्राउंडेड एंड फ्लोटिंग पावर सप्लाई। देखो एक होता है ग्राउंडेड, एक होता है अर्थिंग। अर्थिंग का मतलब होता है प्रॉपर अर्थिंग, जिसकी क्या होती है, कैपेसिटी क्या होती है, इनफाइनाइट होती है ना। तो कितनी भी करंट, कितनी भी अमाउंट ऑफ करंट उसमें जा सकती है। तो अर्थिंग एक होती है जो प्रॉपर अर्थ से कनेक्ट की जाती है, एक होती है ग्राउंडेड। ग्राउंडेड मतलब हम जैसे लेट सपोज हम कभी वेल्डिंग देखी हो आपने, तो वो क्या करते हैं, एक जो उसका एक पॉइंट होता है, एक पॉइंट को कहाँ पे करते हैं, किसी मेटल की बॉडी में कनेक्ट कर देते हैं, मतलब रख देते हैं, किसी भी मेटल की बॉडी में रख देते हैं एक पॉइंट, और दूसरे पॉइंट से वेल्डिंग करते हैं। तो वो क्या कर रहे होते हैं एक्चुअली, वो एक्चुअली ग्राउंडेड कर रहे होते हैं। अर्थिंग नहीं, अर्थिंग तो एक प्रॉपर अर्थ से होना चाहिए, है ना, पूरी और अर्थिंग करनी चाहिए, अर्थिंग में कनेक्ट करनी चाहिए, लेकिन वो अर्थिंग में नहीं वो किसी भी मेटल की बॉडी या चेसिस में क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, किसी मेटल बॉडी को कनेक्ट कर देते हैं। तो इट्स एक्ट एज ए इनफाइनाइट सोर्स, मतलब इनफाइनाइट करंट तो नहीं रेफरेंस वोल्टेज में, लेकिन फिर भी काफ़ी अमाउंट में, और वो उसका कनेक्शन किससे होता है, अर्थ से कनेक्टेड होती है। तो हमें ग्राउंडेड पावर सप्लाई मिल जाती है अगर हम किसी चेसिस से या फिर उसके मतलब मेटल बॉडी किसी से अगर उसको हम रेफरेंस वोल्टेज को उससे कनेक्ट कर देते हैं, प्रॉपर ग्राउंड से नहीं, प्रॉपर अर्थ से नहीं, तो उसको अर्थिंग नहीं कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, ग्राउंडेड। तो हमें एक रेफरेंस वोल्टेज उससे मिल जाता है ना, जब हम किसी मेटल की बॉडी में रखते हैं, और मेटल ही क्या होता है, कंडक्टर होता है, इसीलिए वो अर्थिंग से कनेक्ट हो जाता है। तो ग्राउंडेड पावर सप्लाई और अर्थिंग में समझ में आया। अर्थिंग इज डिफरेंट, अर्थिंग मीन्स प्रॉपर एक अर्थिंग की अलग ही पूरी जो हमारे उसका एक अलग ही प्रोसीजर होता है। अर्थिंग इज डायरेक्ट फ्रॉम द अर्थ, बट व्हेन वी डिस्कस्ड अबाउट द ग्राउंडेड मीन्स अ बॉडी पार्ट विच वी कॉल द चेसिस, ठीक है, विच इज कनेक्टेड टू द अर्थ, है ना, दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो देखो हमने ये किया ग्राउंडेड पावर से, लेकिन अब इसमें देखो जैसे हमने ग्राउंडेड पावर सप्लाई किया, मतलब चेसिस से हम रेफरेंस ले रहे हैं, तो इसमें एक बात होता है कि हम इसका रेफरेंस वोल्टेज तो अब चेंज नहीं कर सकते हैं। हमारे पास सिर्फ एक ही रेफरेंस वोल्टेज है, कौन सा, बॉडी पार्ट, जो भी इंस्ट्रूमेंट है, उसकी जो बॉडी है जो उससे कनेक्टेड है, उसका ये रेफरेंस पॉइंट हम एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब हम अब एक टाइप की ही डीसी आउटपुट सप्लाई आगे प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आया ना कि अब भाई जब हमने चेसिस में से कनेक्ट कर दिया तो हम रेफरेंस वोल्टेज तो एक ही हो गया ना, कॉमन हो गया सिर्फ। रेफरेंस वोल्टेज हम दूसरे तरीके से कैसे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हमारे पास तो क्या रेफरेंस वोल्टेज सेट करने का सिर्फ एक तरीका है, वो भी कौन सा, चेसिस वाला। लाइक अर्थिंग में भी यही होगा कि अर्थिंग भी होती तब भी वही होता, लेकिन चेसिस देखो क्यों बोला जा रहा है, इसमें हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, पावर सप्लाई के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है,
अब हमने क्यों बात की ग्राउंडेड की, ना कि हमने बात की किसकी, अर्थिंग की। हमने अर्थिंग की बात क्यों नहीं की? देखो, अर्थिंग की बात इसलिए नहीं की, हमने देखा होगा 3 पिन हमारे पास जो प्लग होते हैं वो 3 पिन भी होते हैं और 2 पिन भी प्लग होते हैं। 3 पिन प्लग एंड 2 पिन प्लग। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? जैसे अब मैक्सिमम में 2 पिन प्लग ही आते हैं। चार्जर हो गया, क्या उसको अर्थिंग की ज़रूरत नहीं है? 2 पिन प्लग हो गया, 3 पिन प्लग हो गया, क्या उनको ज़रूरत नहीं है अर्थिंग की? भाई अर्थिंग तो हमारा जो 3rd पिन होता है वही तो होता है अर्थिंग, अदरवाइज हमें अर्थिंग मिल ही नहीं सकती है। तो देखो, जो 3 पिन प्लग है वो उस जैसे हम किसका यूज़ करते हैं, नॉर्मली हम ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, है ना। अब ट्रांसफार्मर में क्या होता है, यहाँ से करंट इसमें जाती है, स्टेप अप या स्टेप डाउन हो गए। तो देखो, जो मेन करंट सप्लाई वो होती है वो यहाँ से होती है, और जो हम वर्किंग में लेते हैं वो यहाँ सप्लाई लेते हैं। तो जो मेन करंट है, जो मेन करंट सप्लाई हो रही है, और जो हमें ये जो हमारी यूजफुल करंट है, दोनों के बीच क्या है, आइसोलेशन है। दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, दोनों क्या है, आइसोलेशन है, एक दूसरे से अलग हैं प्रॉपर। तो अगर मान लो हमने यहाँ पर अर्थिंग कर भी दी, अर्थिंग स्टार्टिंग हमने 3 पिन प्लग लगाया और अर्थिंग कर दी, लेकिन उसका इफेक्ट इसमें पड़ेगा ही नहीं। हमारी जो मेन पावर सप्लाई है जो हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब ये हमारी मेन हो गई, ये जो हमारी यूजफुल पावर सप्लाई हो गई, उसमें अर्थिंग तो कनेक्टेड ही नहीं। अर्थिंग किस में कनेक्टेड है, सिर्फ पावर सप्लाई, जो मेन पावर सप्लाई की जा रही है। तो अर्थिंग का कोई भी यूज़ नहीं हुआ इसमें। जो भी हम इंस्ट्रूमेंट लेंगे, इसमें हमारा ट्रांसफार्मर का यूज़ हो रहा है, नॉर्मली हम उसमें 3 पिन प्लग का कोई यूज़ ही नहीं हुआ। क्यों? बिकॉज इसमें क्या है, आइसोलेशन है दोनों ही करंट में, मेन सप्लाई करंट और यूजफुल करंट में। तो 3 पिन का मतलब नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे हम, 2 पिन। और जब 2 पिन यूज़ करेंगे तब हमें अर्थिंग की तब हमें क्या होगी, फिर हमें अभी अर्थिंग या ग्राउंडेड की जरूरत, तब हम किसका यूज़ करेंगे, अर्थिंग नहीं, तब किसका यूज़ करेंगे, ग्राउंडेड का। जो हमारे घर में सप्लाई हो रही है वो तो अर्थिंग सप्लाई हो रही है, लेकिन फिर हम क्या करेंगे, ग्राउंडेड का सप्लाई करेंगे। मतलब इसकी जो चेसिस में ही है वहीं पे एक हम क्या करेंगे, एक रेफरेंस वोल्टेज कनेक्ट कर देंगे, है ना, उसी से ही, और फिर उसको क्या दे देंगे हम, ग्राउंडेड। इसीलिए क्या होता है, हमें सिर्फ 2 पिन की ज़रूरत होती है, ना कि 3 पिन की, क्योंकि जहाँ भी आइसोलेशन होगा, ट्रांसफार्मर होगा, आइसोलेशन होगा, तो हमें 3 पिन का हमारा कोई यूज़फुल ही नहीं होगा, कोई यूज़ नहीं आएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, 2 पिन का यूज़ करते हैं व्हेन वी यूज़ अ ट्रांसफार्मर। और जिस इंस्ट्रूमेंट या जिस भी हम सर्किट में हम ट्रांसफार्मर का यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ पे किसका, 3 पिन प्लग का यूज़ करते हैं, और उसमें ही यूज़फुल होता है, क्योंकि उसमें डायरेक्ट सप्लाई जा रही होती है। मेन सप्लाई और यूज़फुल सप्लाई दोनों एक ही हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर में मेन सप्लाई और यूज़फुल सप्लाई दोनों क्या है, दोनों के बीच क्या है, एक आइसोलेशन है। ठीक, दोनों डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है। तो इसीलिए हम यहाँ पे किसकी, ग्राउंडेड और फ्लोटिंग पावर सप्लाई के बारे में पढ़ रहे हैं, ना कि अर्थिंग के बारे में। क्योंकि जो हमारी पावर सप्लाई है वहाँ पे हम किसका यूज़ कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर का यूज़ कर रहे हैं। इससे पहले हम 2 से 3 टाइप स्विचिंग मोड पावर सप्लाई पढ़ चुके हैं, यूपीएस भी पढ़ चुके हैं, और रेगुलेटर पावर सप्लाई भी पढ़ चुके हैं। उसमें किसका, हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ करें। अब जब हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, दोनों ही मेन सप्लाई और यूजफुल सप्लाई में दोनों के बीच क्या होगा, आइसोलेशन होगा। आइसोलेशन होगा तो हम अर्थिंग का यूज़ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज अर्थिंग तो यूज़ करेंगे तो सिर्फ मेन सप्लाई में होगी हमारी, और यूजफुल सप्लाई में अर्थिंग का कोई भी असर नहीं हो पाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो यूजफुल सप्लाई है उसमें क्या करना पड़ेगा, उसे ग्राउंडेड ही करना पड़ेगा, मतलब चेसिस से ही या उसकी बॉडी से ही कनेक्ट करनी पड़ेगी। ओके, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अब देखो, ग्राउंडेड पावर सप्लाई, जिस पावर सप्लाई में सप्लाई का एक टर्मिनल पॉजिटिव और नेगेटिव उपकरण की मेटल बेस या चेसिस से संयोजित होता है, उसे हम ग्राउंडेड पावर सप्लाई कहते हैं। ओके, तो ये हमारे से रेक्टिफायर और डीसी पावर सप्लाई लगा हुआ है, एसी इनपुट दिया हुआ है, और डायरेक्ट यहाँ पे क्या डीसी आउटपुट। देखो, तो फिर हमने क्या किया, यहाँ पे इसको एक, मतलब इसका कनेक्शन किसने, ये है क्या है, हमारा ग्राउंडेड का निशान है, हमने क्या कर रखा है, इसे ग्राउंडेड कर रखा है। ठीक है, ग्राउंडेड टर्मिनल को ही सापेक्ष
टर्मिनल रेफरेंस टर्मिनल बनाया जाता है तथा समस्त वोल्टेज इस टर्मिनल के सापेक्ष ही मापी जाती है। मतलब अब कोई भी हमारा मेजरमेंट होगा तो किसके किसके रेफरेंस में होगा, इस ग्राउंडेड के रेफरेंस में ही सारे मेजरमेंट किसके रेफरेंस में होंगे, ग्राउंडेड के ग्राउंडेड के ही रेफरेंस में किए जाएंगे। ठीक है ना, रेफरेंस में समस्त वोल्टेज इस टर्मिनल के सापेक्ष मापी जाती है। फिगर में ग्राउंडेड पावर सप्लाई से स्पष्ट है कि नेगेटिव टर्मिनल को ग्राउंड कर दिया गया है। ठीक, या नेगेटिव टर्मिनल को ग्राउंड कर दिया गया है। यदि किसी बिंदु कोई भी एक पॉइंट है, कोई भी पॉइंट ए, लेट्स किसी भी पॉइंट पे हमें मेजरमेंट करना है किसका, वोल्टेज का, कि इस पॉइंट में वोल्टेज हमारा क्या है। तो देखो किसी बिंदु ए पर वोल्टेज का मान अगर 8 वोल्ट है, हमने मेजरमेंट किया और हमारा क्या वोल्टेज आया 8 वोल्ट, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका तात्पर्य है कि पॉइंट या बिंदु ए व ग्राउंड टर्मिनल, यानी ग्राउंड टर्मिनल मतलब क्या हुआ, रेफरेंस वोल्टेज है ना, रेफरेंस टर्मिनल और चेसिस के बीच 8 वोल्ट का ही वोल्टेज डिफरेंस है। बिकॉज क्या है, दूसरा क्या हमारा 0, तो 0 और 8 वोल्ट के बीच डिफरेंस, वोल्टेज डिफरेंस कितना हो गया, 8 वोल्ट ही। मतलब 8 वोल्ट अगर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, डिफरेंस कितना है, 8 वोल्ट का ही डिफरेंस है। बिकॉज हमने क्या किया हुआ है, ग्राउंड है ना, तथा बिंदु ए की वोल्टेज ग्राउंड से 8 वोल्ट अधिक है, सिंपली। ठीक है, बिकॉज इट्स अ ग्राउंड। अब मेन इंपॉर्टेंट और क्या है, फ्लोटिंग पावर सप्लाई, दैट इज वेरी यूजफुल कॉन्सेप्ट। सो जो हमने पढ़ा था वेरिएबल, जो हमने अभी इसके पहले डिस्कस किया था बेसिक में कि वेरिएबल होना चाहिए, वेरिएबल हो सकता है। तो अब हमें वेरिएबल मतलब हमें अब इससे क्या कर सकते हैं, वहाँ तो हम एक टाइप की पावर सप्लाई हम सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इससे हम मल्टी वोल्टेज की पावर सप्लाई आगे सप्लाई कर सकते हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा सर्किट इससे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक, क्यों, बिकॉज ये कई सारे वोल्टेज हमारा ये दे सकता है आगे। बिकॉज यहाँ पे रेफरेंस वोल्टेज हम चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। देखो जिस पावर सप्लाई का कोई भी टर्मिनल चेसिस से संयोजित नहीं होता है, मतलब ग्राउंडेड नहीं होता है। देखो उसकी अर्थिंग की तो बात ही नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफार्मर है, बात हो रही किसी ग्राउंडेड एंड फ्लोटिंग की। मतलब चेसिस से कनेक्ट नहीं करेंगे। चेसिस से कनेक्ट करने का मतलब क्या हुआ, या किसी बॉडी पार्ट से कनेक्ट करने का मतलब क्या हुआ, रेफरेंस वोल्टेज फिक्स्ड हो गया। लेकिन यहाँ पर हम कनेक्ट नहीं करते हैं। जिस पावर सप्लाई का कोई भी टर्मिनल चेसिस से संयोजित ना किया गया हो, अर्थात जो सप्लाई उपकरण की चेसिस से आइसोलेटेड हो, मतलब ना उससे कनेक्टेड ना हो या उससे दूर हो, फ्लोटिंग पावर सप्लाई कहलाती है। अब इसमें फ्लोटिंग पावर सप्लाई में क्या कहते हैं, एक रेजिस्टेंस ले लिया, पावर सप्लाई दी, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कुछ हमारा क्या होगा, वोल्टेज होगा। बस हम इसी का यूज़ करते हैं। अगर लेट सपोज पूरे जो रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है, लेट सपोज 10 वोल्ट है पूरे रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो अगर इसके मिड पॉइंट में हम जोड़ देंगे मिड पॉइंट, तो यहाँ पे वोल्टेज सप्लाई कितनी होगी, +5 वोल्ट। क्योंकि सिर्फ आधे अगर पूरे में हमारा कितना वोल्टेज है इसका रेजिस्टेंस के अक्रॉस 10 वोल्ट, लेकिन हम आधे से कनेक्ट कर दिए तो कितना जाएगा, 5 वोल्ट। फिर और कम करते जाएंगे तो और कम होता जाएगा, अगर बढ़ाना है तो बढ़ाएंगे, लेकिन मैक्सिमम कितना 10 वोल्ट तक हो सकता है, लेकिन इससे मिनिमम भी कर सकते हैं। हाँ, जैसे अभी हमने मिड पॉइंट में कनेक्ट कर रखा, तो रेफरेंस क्या हो गया, यहाँ जैसे यहाँ लिखा हो रेफरेंस 0 वोल्ट, तो मतलब रेफरेंस पॉइंट हम जैसे जिसको हम 0 वोल्ट मानते हैं ना, अब जैसे यहाँ पर था, यहाँ पे कनेक्ट किया तो यहाँ कितना हो जाएगा, रेफरेंस वोल्टेज अब कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट हो जाएगा। ठीक, रेफरेंस वोल्टेज कितना, 5 वोल्ट। अब हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो किसके, 5 वोल्ट के रिस्पेक्ट में ही करेंगे। लेकिन यहाँ जैसे रेफरेंस पॉइंट हमने लिखा, हम रेफरेंस पॉइंट को किससे 0 वोल्ट से ही नापते हैं। ठीक है ना, तो इट्स एक्ट एज अ 0 वोल्ट है ना हमारे लिए, क्योंकि हमें उसके रेफरेंस में ही सब कुछ करना है। मतलब +4 से +5 से कितनी ज़्यादा है हमारी सप्लाई जो आ रही है, +5 से। अब अगर यहाँ पे 10 वोल्ट आ रहा है तो किसके रेफरेंस में 5 वोल्ट है, तो टोटल कितना वोल्टेज डिफरेंस हुआ, 5 वोल्ट का। तो आगे सप्लाई कितनी जाएगी, वोल्टेज डिफरेंस है ना, ऑफकोर्स वोल्टेज डिफरेंस ही आगे हम क्या करेंगे, हमारे पास सप्लाई आगे कितनी आती है, वोल्टेज डिफरेंस है, डिफरेंस है। अगर यहाँ रेफरेंस कितना है 5 वोल्ट है, तो यहाँ पर अगर हमारा आगे कितना है 10 वोल्ट है, तो डिफरेंस कितना हुआ 5 वोल्ट। तो आगे किसी भी सर्किट को सप्लाई जा रही हो कितनी, 5 वोल्ट ही सप्लाई जा रही होगी। तो हमने क्या किया, कंट्रोल किया ना आगे की सप्लाई को, किसी को 5 वोल्ट चाहिए, किसी को 6, 7, 8, तो हम इससे हम रेजिस्टेंस को वैरी करके, कनेक्शन को वैरी करके हम आगे की वोल्टेज सप्लाई भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये किसके फायदे हमारे, फ्लोटिंग पावर सप्लाई, मतलब वेरिएबल फ्लोटिंग पावर सप्लाई है। ठीक, उसको हम चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार की पावर सप्लाई में डीसी सप्लाई को एक पोटेंशियल डिवाइडर
के सिरों में संयोजित कर दिया जाता है तथा पोटेंशियल डिवाइडर के मध्य को रेफरेंस टर्मिनल बना दिया जाता है। परिपथ की समस्त वोल्टेज इसी पॉइंट के सापेक्ष मेजर की जाती है। यदि किसी पॉइंट पर मेजर की गई वोल्टेज 5 वोल्ट है तो इसका अर्थ है कि इस पॉइंट ए पर वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज पर इस पॉइंट ए पर वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज पर वोल्टेज से 5 वोल्ट अधिक है। ठीक है ना, मतलब अगर यहाँ पर हमारे क्या, यदि किसी पॉइंट में मेजर की गई वोल्टेज कितनी आती है, 5 वोल्ट आती है, तो 5 किसी यहाँ पे 5 वोल्ट आई ना, अगर लेट सपोज हमारी 5 वोल्ट आई तो इसका मतलब क्या हुआ, रेफरेंस वोल्टेज से कितनी है, 5 वोल्ट अधिक है, तभी तो वही तो नापेगा। वोल्टेज डिफरेंस ही तो हमेशा कहाँ क्या नापता है, वोल्टेज डिफरेंस ही हम नापते क्या है, वोल्टेज डिफरेंस, दो सिरों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर यहाँ 5 वोल्ट आया तो इसका मतलब यहाँ पर कितना है, इसके रिस्पेक्ट में है ये 5 वोल्ट। हो सकता है यहाँ पे सप्लाई कितनी हो रही है, अगर यहाँ की सिर्फ सप्लाई देखें तो यहाँ पे मान लो 10 वोल्ट हो रही है, लेकिन क्योंकि यहाँ की कितनी थी 5, तो वोल्टेज डिफरेंस कितना हुआ 5, तो यहाँ पे अगर हम मेजर करेंगे वोल्टेज तो कितनी आएगी, 5 वोल्ट ही आएगी। ठीक है, यदि किसी पॉइंट बी पर मेजर की गई वोल्टेज -5 वोल्ट है तो इसका अर्थ है इस पॉइंट बी पर वोल्टेज रेफरेंस वोल्ट से 5 कम है ना। ऑफकोर्स अगर यहाँ मान लेट्स सपोज यहाँ -5 आ रही है, -5 का मतलब क्या हुआ, इससे 5 कम है। मतलब यहाँ पे अगर मान लो +5 वोल्ट है तो यहाँ कितना है, 0 वोल्ट आ गया। अगर इसको यहाँ 0 वोल्ट, इसका मतलब क्या, एक्चुअल में ये क्या है, इससे 5 कम है ना। -5 अगर यहाँ पे 0 है तो कितना आएगा, -5 वोल्ट आएगा, क्योंकि डिफरेंस कितना हो गया 5 का, 5 वोल्ट और 0 वोल्ट डिफरेंस कितना हुआ, -5 का। तो यहाँ पे कितना, अगर यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 5 वोल्ट है तो डिफरेंस कितना जाएगा, -5 वोल्ट, है ना। तो बस यही हमारा क्या है, फ्लोटिंग पावर सप्लाई, एंड दिस इज ऑल अबाउट द ग्राउंडेड पावर सप्लाई एंड फ्लोटिंग पावर सप्लाई। ओके, थैंक यू।